गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल कौन सा बिहेवियर शो करता है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बात करें उससे पहले सारे व्यूअर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं फिजिक्स की बात में। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी स्पेस में सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो अगर। और ऐसे ही किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को रख दें, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा इसमें, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल को हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना करके। तो किसी डाइपोल को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना के। इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो अब हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को स्टडी करना है कि ये डाइपोल क्या कुछ कर सकता है। तो एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन। डाइपोल मीन्स नथिंग एल्स, इट इज जस्ट द टू चार्जेस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित ही इन चार्जेस को छोड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पर फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है फील्ड के अलोंग। तो मान लीजिए कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है F प्लस क्यू, और इस फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक वैसे ही नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी QE ही होगी, चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है इसका मतलब यह हुआ कि इस डाइपोल में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। डाइपोल ट्रांसलेट नहीं करेगा। ट्रांसलेट नहीं करेगा दैट मीन्स कि ये आगे पीछे ऊपर और नीचे मूव नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स इसके सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूटन ने कहा था अपने फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन की स्टेट में नहीं आ सकती जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना हो। और हम लोगों ने डाइपोल को रेस्ट में रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और नेट फोर्स 0 है। इस पर नेट फोर्स 0 है दैट मीन्स ये श्योर हो गया कि ये ट्रांसलेट नहीं करेगी, सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होगा। अब ये डाइपोल क्या कर सकता है? अगर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है? आइए इसको स्टडी किया जाए। फोर्सेस के ये पेयर इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। कैसे? भाई सिंपल सी बात है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल इस तरह से मूव करेगा। यानी कि फोर्सेस के इन पेयर्स ने मिलकर के टॉर्क प्रोड्यूस किया। उसी टॉर्क को हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल पर टॉर्क कितने का लग रहा है। और एक विशेष बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि ये डाइपोल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में नहीं पड़ेगा। डाइपोल का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा ऐसा नहीं है। डाइपोल का सेंटर जो होता है वो चार्जेस का सेंटर होता है। दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट थे तो चार्जेस का सेंटर बीच में पड़ गया। बट ये चार्ज जिन मासेस पर हैं
वो मासेस इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, और अगर वो मासेस इक्वल नहीं है तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा इस चीज को। तो सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं कि इस चार्ज से, पॉजिटिव क्यू चार्ज से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एक्स डिस्टेंस पर है। पॉजिटिव चार्ज से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जिसके अबाउट ये डाइपोल रोटेट करने वाला है एक्स डिस्टेंस पर है, और निगेटिव चार्ज से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हम लोग d माइनस एक्स मान लेते हैं। तो निश्चित तौर पे ये डाइपोल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, और कौन सी एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। सेंटर ऑफ मास से होकर के पास करने वाली और डाइपोल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो चलिए इस फोर्स का पहले टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल के ऊपर इस फोर्स का टॉर्क टाउ 1। तो टॉर्क मतलब होता है कोई भी एक फोर्स, जिस फोर्स का आप टॉर्क निकालने जा रहे हैं, दैट फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड रोटेशन एक्सिस। जिस किसी फोर्स का टॉर्क निकालना होगा, हम इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो फोर्स, ये फोर्स कितने का है बच्चों? QE फोर्स है, QE का डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड रोटेशन एक्सिस। जरा इसे समझिएगा, फोर्स आपकी ये जा रही है, रोटेशन एक्सिस आपकी ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे लोगे? फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन ये है आपकी, ये फोर्स की आपकी एक्शन ऑफ लाइन है। एक्शन ऑफ लाइन मतलब जिस लाइन के एलोंग फोर्स काम करता है, और ये आपकी रोटेशन एक्सिस हो गई, ये वाली। तो दोनों के बीच में बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेशन एक्सिस यहां होगी बच्चों, ये रोटेशन एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लेंथ हम लोगों ने मानी थी x, ये एंगल आपका थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, ये x था, ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x साइन थीटा, ये वाली लेंथ। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई x साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से हम लोग अब इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, टाउ 2। तो ये भी फोर्स है आपका QE, और इस फोर्स की रोटेशन एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? रोटेशन एक्सिस आपकी ये है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन की, इस फोर्स का एक्शन ऑफ लाइन बच्चों ये जा रहा है, ये इस फोर्स का एक्शन ऑफ लाइन है, और रोटेशन एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ये वाली। तो ये डिस्टेंस बच्चों d माइनस एक्स है, ये एंगल आपका थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार आ जाएगी d माइनस एक्स साइन थीटा, ये वाली डिस्टेंस d माइनस एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी d माइनस एक्स है और ये एंगल आपका थीटा है। अरे भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार हो जा रही है d माइनस एक्स साइन थीटा। तो नेट टॉर्क निकाल दिया जाए। नेट टॉर्क के लिए हम लोग दोनों टॉर्क्स को ऐड कर देंगे। दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2, QE एक्स साइन थीटा प्लस QE d माइनस एक्स साइन थीटा। आप पूरे को ऐड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा QE एक्स
साइन थीटा। ऐड करिए, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई एक्स साइन थीटा प्लस क्यू ई डी साइन थीटा माइनस क्यू ई एक्स साइन थीटा। तो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, या टॉर्क इज इक्वल टू मिल जाएगा क्यू ई डी साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी ई साइन थीटा। क्यू इंटू डी को हमने यहां पी लिखा है क्योंकि डी जो थी वो डिस्टेंस थी दोनों चार्जेस के बीच में डाइपोल की, जिसको इससे पहले आप लोगों ने 2L कहा था। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आपने 2L कहा था, इस बार हमने D मान रखे हैं, तो Q इंटू डी आपका हो जाएगा P E साइन थीटा। या इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आया था, या टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो पी और ई दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टॉर्क डाइपोल के ऊपर जब लगता है तो डाइपोल पर क्या बिहेव होता है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड माना था और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोगों ने ये ली थी, बीच का एंगल हम लोगों ने थीटा माना था। तो जब टॉर्क काम करता है तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइंड हो जाता है, और जैसे ही ये अलाइंड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, उस वक्त में जरा इस पर टॉर्क चेक करते हैं। अगर थीटा 0 हो, थीटा 0 मीन्स रखा तो था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना करके डाइपोल को, लेकिन जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उस टॉर्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ला दिया डाइपोल को, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ गए तो जरा चेक किया जाए कि क्या टॉर्क लग रहा है इस समय डाइपोल पर। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो आपका ये आ जाएगा टॉर्क 0। टॉर्क 0 मीन्स कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दिया गया है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं काम कर रहा है, और जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई टॉर्क नहीं काम करता तो उसको हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहते हैं। सॉरी, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया डाइपोल। इस चीज को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं डाइपोल केस में, यही कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क 0 हो तो उसको हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। और इसको स्टेबल क्यों कहा गया है आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी समझ लें। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में स्टेब्लिश्ड है और उसमें हम लोगों ने किसी डाइपोल को डाइपोल ये है, किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाए, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट हो, जैसे हम लोगों ने डाइपोल यहां रखा है इस बार, तो अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
तो इस पर इस समय कितना टॉर्क काम करेगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा से थीटा आप 180 रखेंगे तो टॉर्क एक बार फिर 0 आ रहा है। थीटा यहां पर 180 है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो ये थीटा 180 है, तो टॉर्क एक बार फिर से 0 आ रहा है। तो टॉर्क 0 है, इसका मतलब कि ये डाइपोल फिर से इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। बट इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहां सवाल पैदा होता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है? तो मोटे तौर पर एक बार समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क 0 होना, और स्टेबल और अनस्टेबल क्या चीज है? स्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप स्टेबल पोजीशन से डाइपोल को जरा भी डेविएट करके छोड़ेंगे तो वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग ही आकर रुकेगी। लेकिन अगर आप अनस्टेबल पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट करके छोड़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आकर रुके। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट ही आकर के रुके, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें स्टेबिलिटी नहीं है और इस वाली पोजीशन में स्टेबिलिटी है।